राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। और रामलीला तो हमारे चतुर्वेदी लोगों की शान है और हम इसी मथुरा का देश विदेशों में जाके धूम मचाते हैं और नाम रोशन करते हैं। सखियों के संग गौरा पूजने चली, सखियों के संग गौरा पूजने चली। और कहीं कहीं मौका आ जाता है तो पिताजी मेरे रावण बन जाते हैं और मैं राम बन जाता हूँ। जिए के बटे ले आओ नैया, हम हैं जवैया पल्ली पार के, ओ के बट ले आओ नैया, हम हैं जवैया पल्ली पार के। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मथुरा समाचार प्लस और मैं हूं आपके साथ विवेक चतुर्वेदी। जैसा कि आपको अवगत है, नवरात्रों में रामलीला का मंचन पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। रामलीला का मंचन करने में हमारे मथुरा के चतुर्वेदी विश्वविख्यात हैं और मथुरा में कई मंडलियां ऐसी हैं जो भारतवर्ष में कोने कोने में जाकर रामलीलाओं का मंचन करती हैं और अपनी अपनी प्रस्तुतियां देती हैं। ऐसे ही एक कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक मंडली का संचालन करते हैं, जिनका नाम है विवेक बिहारी चतुर्वेदी जी, जिनसे कि हम बात करेंगे कि वह किस प्रकार इन व्यवस्थाओं को अंजाम देते हैं। तो विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। आप युवा हैं और कलाकार भी हैं, तो किस प्रकार देखते हैं इस रामलीला मंचन को आप? ऐसा है, पहले मैं जब मेरी स्टडी पूरी हुई थी तो मैं जॉब की फील्ड में निकला था और मैं विदेश में दुबई वही सब जगह हुआ आया हूँ। लेकिन मैंने जो देखा कि जो रामलीला का काम है इसमें जो है ख्याति, जो इससे ख्याति मिलती है वो और किसी काम से ख्याति नहीं मिली। इसमें ही हम निरंतर अपने पिताजी के सहयोग से आगे बढ़ते गए और इतना आगे बढ़ गए कि अब हम स्वयं इस मंडली का संचालन करते रहते हैं और सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, लाना ले जाना, कलाकारों का देखना, मंच डेकोरेशन का देखना, सब काफ़ी समस्या आती हैं थोड़ी बहुत, तो सब अब तो आदत सी पड़ गई है सबसे झेलने की। एक्चुअली क्या है, मैं 12 महीने प्रोग्राम करता हूँ मैं, और रामलीला के साथ साथ मैं सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करता हूँ, मयूर नृत्य, दीपक नृत्य, फूलों की होली, ये सब प्रोग्राम मैं करता रहता हूँ। और रामलीला तो हमारे चतुर्वेदी लोगों की शान है और हम इसी मथुरा का देश विदेशों में जाके धूम मचाते हैं और नाम रोशन करते हैं। इस साल मेरी लीला रुड़की जा रही है, रुड़की के बाद तुरंत बाद मेरी लीला मथुरा में चालू हो जाएगी। 5 साल में चंडीगढ़ कर रहा था, चंडीगढ़ पंजाब में, वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट पूरा हो गया और आगे बढ़ने के लिए कॉन्टैक्ट बदलना पड़ता है, इसलिए मैं निरंतर ठाकुर जी की, राम जी की कृपा से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और राम जी के नाम का प्रचार कर रहे हैं। मैं आपसे यहाँ, आपने जिक्र किया अपने पिताजी का और आपने यह भी बताया कि आपके पूर्वजों द्वारा भी यह कृत्य पीढ़ियों दर पीढ़ियों की करते चले आ रहे हैं, तो क्या कुछ पुराने समय में और आज के युग में परिवर्तन आप देख रहे हैं? जी, बहुत समय बदल चुका है। अब वो मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है और उसके हिसाब से ही हमको निरंतर आगे बढ़ता चले जाना है। पहले जो ये लीलाएं हुआ करती थी तो उसमें पहले पुराने लोग थे अपने बड़े, वो अपने हिसाब से चलाते थे, लेकिन अब सब मोबाइल और उसका ज़माना आ गया तो हमको ही संभालना पड़ता है और हम ही इसको निरंतर आगे बढ़ाए चले जा रहे हैं। जिस प्रकार आपने बीते समय में 2 साल कोरोना के बिताए हैं, कोरोना के बाद यह सांसारिक गाड़ी जो है पटरी पर आई है और सब फिर से पुरानी तरह सब सुचारू हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा 1 साल कोरोना में तो हमारी पार्टी कहीं नहीं गई थी, लेकिन पिछली साल हमारी पार्टी डेरा बस्ती चंडीगढ़ पंजाब में गई हुई थी और फिर वहाँ से हमारा प्रोग्राम चालू हुए तो 12 महीने अभी मैं वहाँ पर देहरादून में प्रोग्राम करके आया हुआ हूँ। अभी जन्माष्टमी का प्रोग्राम मैंने देहरादून किया था, उसके बाद मैं मथुरा भी प्रोग्राम किया था और अब ये जो है राम जी ने लेन खोल दी है राम जी की कृपा से, तो अब इसमें अब राममयी हो जा रही हैं। अब बात करते हैं रामलीला की उस प्रमुख चीज़ की जो जिस पर यह मंडली निर्भर करती है कि वह अपनी प्रेजेंटेशन जनता के बीच में किस प्रकार दे पाएंगे। तो रही बात कलाकारों की, अगर बात की जाए कलाकारों की, आपने भी कहीं ना कहीं कुछ भूमिका अदा की होगी, या जो लोग भूमिका अदा करते हैं किस प्रकार उनका चयन होता है और
किस प्रकार की तैयारियां उनकी रहती हैं? देखिए, मैं पहले स्टार्टिंग जब मैंने की थी तो मैं पहले शत्रुघ्न का रोल करता था, उसके बाद में मैंने जानकी का रोल किया और फिर उसके बाद मैंने राम का रोल किया, और मैं अपनी ही टीम में राम का रोल करता हूँ। और कहीं कहीं मौका आ जाता है तो पिताजी मेरे रावण बन जाते हैं और मैं राम बन जाता हूँ। तो विवेक जी, यहाँ पे एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि जब आप मंचन करते हैं तो किस प्रकार की भूमिका आपकी रहती है? जरा 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए भी, कि जैसे आप मंचन करते हैं तो किस प्रकार की भूमिका वहाँ निभाते हैं? देखिए, मेरा जो फेवरेट सीन है वो है राम केवट। तो मैं आपको छोटा सा उसमें संवाद सुनाता हूँ। हे भैया केवट, आप अपनी नौका को यहाँ गंगा जी के किनारे लगा दीजिए। केवट ले आओ नैया, हम हैं जवैया पल्ली पार के। ओ केवट ले आओ नैया, हम हैं जवैया पल्ली पार के। इस प्रकार हम ये करते हैं। इसमें गाने भी होते हैं, डायलॉग डिलीवरी होते हैं इसी प्रकार से। और जो हमारी विवेक जी यहाँ पे एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा। जब हमने आपका ये गाना सुना तो जब हमको इतना पसंद आया तो हम आपको ये भी भरोसा दिलाते हैं हमारे दर्शकों को और भी पसंद आने वाला है। तो जैसे आपने ये सुनाया, एक और कुछ हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। जिस समय फुलवारी के टाइम का जो होता है, भैया देखो ओ भैया देखो ये है मिथिलेश की लली, सखियों के संग गौरा पूजने चली। सखियों के संग गौरा पूजने चली, सखियों के संग गौरा पूजने चली। इस प्रकार हम ये रोल करते हैं। और मैंने कई दफ़े सोचा कि मैं अपने रोल, राम जी के रोल को छोड़कर टीम का संचालन करूं और आगे बड़े बड़े पाठे करूं, लेकिन यहाँ भी जाता हूं, यहाँ की कमेटी से मैं बात करता हूं, वो मुझे ही राम के रोल में मांगती है। इसलिए मैं निरंतर बच्चापन से ही राम का रोल कर रहा हूं और आगे भी जब तक राम जी सेवा कराना चाहेंगे तब तक मैं राम जी का रोल करता रहूँगा। तो दर्शकों, ये थे विवेक जी, जिनसे हमने जाना कि रामलीला का जो मंचन होता है ये किस प्रकार जा कर के करते हैं और किस प्रकार कलाकारों का चयन करते हैं और किस प्रकार वहाँ जाकर मथुरा के नाम की छाप छोड़ कर के आते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।